हम लोगों को कामकाज से फुर्सत नहीं, हनुमान जी को रामकाज से फुर्सत नहीं। रामकाज। अच्छा, रामकाज कैसे करते हैं हनुमान जी? देखो, समुद्र किनारे सभी बंदर इकट्ठे हुए। समस्या थी कि 100 योजन समुद्र का जो उल्लंघन करे वही सीता जी तक पहुंच सकता है, क्योंकि संपाति ने बता दिया है अशोक वाटिका में सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अब 100 योजन समुद्र पार करे कौन? और गोस्वामी जी कहते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल निज बल सब काहू पार जाय कर संशय नाथा, निज 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 बल, निज निज बल बल बल, निज निज बल निज निज बल, निज निज बल। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, निज निज बल सब काहू भाखा। पर समुद्र पार जाने में संशय रहा मन में। क्यों? यह संसार ही समुद्र है, इसीलिए इसको भावसागर बोलते हैं। बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर पार जाने में संदेह, इसलिए क्योंकि अपने बल पर कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। उदाहरण ऐसे समझ लो कि जैसे बंदर जा सकते थे 1 योजन, पर बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही यहां, बस समुद्र पार न हो इतना कम बताओ। एक बंदर बोला हम 10 योजन जा सकते हैं। दूसरे बंदर ने सोचा ये जा सकते तो हम भी जा सकते हैं। पर इन सब में बूढ़े हैं जामवंत जी। बूढ़े बड़े चतुर होते हैं, जिंदगी भर का अनुभव होता है। जामवंत जी बोले जब बताना ही है तो 10 योजन काहे को बताते, 90 योजन बताओ, बस 10 योजन कम कर दो, उसमें क्या है। जामवंत जी बोले मैं 90 योजन जा सकता हूं। अब तब तक एक वीर को जोश आ गया। अंगद जी बोले मैं पार चला जाऊंगा। अंगद कहा ही जाऊं मैं पारा, मैं पार चला जाऊं। सभी ने कहा जय हो राम जी की जय हो जय हो, काम बन गया। अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले पूरी बात तो सुनो। क्या? बोले पार तो चला जाऊंगा, पर लौटकर आने में संशय, पता नहीं लौटे कि न लौटे। ऐसे को भेजने से क्या फायदा? ऐसे को भेजने से ही क्या फायदा? वे कहते हैं कि पता नहीं लौटे कि न लौटे। देखो, कुछ बंदर हैं जिनको जाने में संशय है, पार जाई कर संशय राखा। और अंगद जी ऐसे हैं जिन्हें आने में संशय है। कहा कि हम जा सकते, हम जानने में संशय हमें। अंगद जी बोले हमें लौटकर आने में संशय। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी समर्थ नहीं हुआ अपने बल का वर्णन करके समुद्र पार जाने और आने में। पर यहां एक अजीब घटना घटी। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर हनुमान जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। तो जामवंत जी ने सोचा कि इनको इनका बल याद दिलाएं। मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं आपसे
कि हनुमान जी का बल याद दिलाओ, तभी वे कृपा करते हैं। ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी हमारी धारणा है, क्योंकि हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं। लेकिन हनुमान जी को बल याद दिलाओ कैसे? एक सज्जन बोले हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी सुनते ही नहीं है। मैं आपको ढंग बता रहा हूं हनुमान जी को बल याद दिलाने का। आप कितनी कहो कि हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं है, और हनुमान जी आप तो सर्वसमर्थ हैं, हनुमान जी आप जैसा कोई महान नहीं है, कोई बलवान नहीं, कभी नहीं जागेंगे हनुमान जी, कितनी भी तारीफ कर लेना। ये उनको बल याद दिलाने का ढंग नहीं है। जामवंत जी इसमें असफल हो गए, वो कर चुके हैं ये प्रयोग जो हम कर रहे हैं। बोलो हम लोग ऐसे ही तो कहते हैं, हे हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं, हे हनुमान जी आप तो महान है, हनुमान जी आप तो परम शक्तिशाली। हनुमान जी सुनते ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जामवंत जी ने यही कहा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहाई रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहा बलवाना, काचुप साधि रहा बलवाना। बलवाना दे चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना। जामवंत जी बोले बलवान, अरे परम बलवान हनुमान जी चुप होकर बैठे हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। तारीफ करने वाले देखते हैं कि फर्क पड़ा कि नहीं। हनुमान जी ने, जामवंत जी ने सोचा शायद कम तारीफ हुई है, तो अब दूसरी पंक्ति, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय पवन तनय, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान बलवान, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवान। जामवंत जी बोले हनुमान जी तुम बलवान होकर चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी में जब कोई अंतर नहीं आया तो जामवंत जी बोले अरे क्यों ना हो, पवन के पुत्र हो, अब पवन जैसे ही बलवान हो। तुम बुद्धि के, विवेक के, विज्ञान के भंडार हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतनी तारीफ की। प्रशंसा करने वाले यही तो कहते अरे आप तो बहुत महान है, वो इतने से। अरे आपकी परंपरा में भी ऐसे ऐसे लोग हुए, पर हनुमान जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी ने तीसरी बात कही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, तब अवतारा राम काज लगी तब। सुनतई भयऊ पर्वताकारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा, रे राम काज लगी तब अवतारा,
राम काज लगता, काज लगता, काज लगता। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, हनुमान जी बड़े विशाल रूप में पर्वताकार होकर प्रकट हो गए। इसका संकेत क्या कि हनुमान जी अपने नाम से नहीं जगे, अपने बाप के नाम से भी नहीं जगे। और पर्वताकार कब हुए? जब राम जी का नाम लिया। तो हनुमान जी को अगर जीवन में जगाना हो कि भी आप पर कृपा करें, तो आप याद रखो, उन्हें राम जी का नाम सुनाओगे तभी जगेंगे, तभी उन्हें उनके बल की याद आएगी। इसलिए हनुमान जी को अगर प्रकट करना हो, प्रसन्न करना हो, तो राम जी का नाम, राम काज लगी तव अवतारा। जो सुना कि राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। क्यों? इसलिए क्योंकि राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे, श्री राम काज करीबे, राम काज करीबे, काज करिबे, करिबे, करिबे को आतुर। श्री हनुमान जी राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं, आतुर रहते हैं।